हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू श्री हस्ती सर ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम क्लास। हमने कल हमने एक्टिविटी हमने क्या करा था, यूनिट सेकंड की हमने एक्टिविटी यूनिट सेकंड की हमने एक्टिविटी 1 to 6 कंप्लीट कर ली है। ओके, अब हम करेंगे यूनिट एक्टिविटी 7। नाउ वी स्टार्ट एक्टिविटी 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था इसमें, एक्टिविटी 7 के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, देखिए, नाउ वी स्टार्ट एक्टिविटी 7 एक्सप्लेन। हमारी एक्टिविटी 7 है, नाउ यू हैव लर्न अ न्यू वे टू राइट अबाउट समवन एज आइडियाज। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कैसे लिखा जाता है, उसके आइडियाओं को। यू लर्न अबाउट अ टाइप ऑफ समरी। तो अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, समरी लिखना। इज अबाउट अ सोर्स, उसके बारे में लिखना। इट्स नेचर, फिर उसके बाद है हमारा सोर्स। स्टार्ट विद द मेन आइडिया ऑफ द सोर्स एंड कंटेन फ्यू डिटेल्स टू शो हाउ द ऑथर एक्सप्रेस द माइंड। और कुछ ऐसी डिटेल लिखनी है जिससे कि पता चले कि ऑथर जो वो किस तरीके से, उसके मेन आइडियाज़ क्या हैं, वो लिखना है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या करना है इसमें, टू राइट अ समरी यू नीड। अब हमको समरी लिखनी है, तो रीड एंड अंडरस्टैंड द सोर्स। सबसे पहले हमको समझना चाहिए सोर्स क्या है उसका। रिफरेंस द सोर्स एंड राइट द मेन आइडियाज इज 1 or 2। उसके जो रिफरेंस और मेन आइडिया है वो 1 or 2 लाइन में, 1-2 लाइन में लिखने हैं। उसके बाद एड अ फ्यू डिटेल्स, 3-4 लाइन में कुछ डिटेल्स लिखनी है। डेट बेस्ट शो हाउ द राइटर एक्सप्रेस द मेन आइडिया, जिससे हमको ये पता चले कि राइटर क्या मेन आइडिया का, राइटर का मेन आइडिया क्या है एक्सप्रेस करने का किसी भी चीज़ को। ओके, ये सारी चीज़ें हमको उसमें लिखनी है। किसमें, हम एक समरी लिखेंगे उसमें। अब देखो यहाँ पे ये वाला पढ़ो, राइट न्यूट्रल समरी ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड बायस एक्शन ऑन द एडवेंचर ऑफ टॉम सेवर बाय मार्क ट्वेन के द्वारा जो स्टोरी है टॉम सेवर की, उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिजाइन बायस एक्शन में उसका हमको लिखनी है समरी। यू मे यूज योर डिफरेंस एंड मेन आइडियाज फ्रॉम द लास्ट यूनिट में जो आइडियाज़ दिए थे, रेफरेंस दिया था, उसको यूज करना है। एंड डिटेल योर रोड इन द लास्ट एक्टिविटी इन द यूनिट, और उसको लास्ट एक्टिविटी यूनिट में लिखना है। ओके, हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अब देखो हम यहाँ पे कहाँ से शुरू करते हैं, चलो। अरे यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्टिविटी 7 शुरू करनी है हमको, कि कैसे लिखा गया है कि एक्टिविटी 7 में द स्ट्रॉन्ग डिजायर, द शॉर्ट स्टोरी स्ट्रॉन्ग डिजायर बाय एक्शन एंड एडेप्शन फ्रॉम द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉवर रिटन बाय मार्क ट्वेन इन 1870। जो शॉर्ट स्टोरी है स्ट्रॉन्ग डिजायर बाय एक्शन, वो कि टॉम सॉवर द्वारा, मार्क ट्वेन द्वारा इन 1876 में टॉम सॉवर एडवेंचर टॉम सॉवर में दिखाया गया है। कि राइटर हमको बताते हैं, टेल अस द टेल ऑफ टॉम सॉवर। यहाँ पर वो राइटर हमको टॉम सॉवर के बारे में बताते हैं। ओके, हु डिस्कवर हाउ मैन डिजायर टू गेट थिंग्स। वो बताते कि इंसान कैसे डिस्कवर हाउ मैन डिजायर टू गेट थिंग्स। टॉम सॉवर ने ऐसी चीज़ की खोज की कि इंसान कैसे उन चीज़ों के पीछे भागता है, उनकी इच्छा रखता है, डेट आर नॉट इजी टू गेट, जिनको कोई आसानी से नहीं पा सकता है। टॉम सॉवर वॉज गिवन द टास्क द पेंटिंग द फैंसी बाय आंट पॉली। टॉम सॉवर को अपनी आंट पॉली के द्वारा एक काम मिलता है। काम क्या होता है, फैंसी को पेंटिंग करने का। फैंसी तो आपको बताया था, घर के बाहर जो लकड़ी की रोज जो बनी होती है बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं फैंसी। ठीक है, ही परस्यूड जिम टू वर्क फॉर हिम। वो जिम को तैयार करता है, मनाता है अपना काम करने के लिए।
बाय ऑफरिंग हिज प्लेटिंग, अपनी खेलने की चीज़ों को ऑफ़र करने के बाद। बट ही रन अवे, लेकिन वो नहीं मानता है टॉम और वो वहाँ से भाग जाता है। एट दैट टाइम अ ब्रिलियंट आइडिया कम टू हिज माइंड, उसी समय एक आइडिया उसके माइंड में आता है। टॉम कन्वेंस हिज फ्रेंड बेन, टॉम अपने फ्रेंड को बेन को कन्वेंस करता है डैट पेंटिंग अ फैंसी वाज अ ग्रेट प्लेजर, कि फैंसी को पेंटिंग करना है, फैंसी को करना बहुत प्लेजर का काम, बहुत खुशी का काम होता है, बहुत खुशी मिलती है उससे। एंड इवन मेड हिज अंडरस्टैंड दैट, और उसको ये भी समझाता है कि द पेंट ऑफ फैंसी परफेक्टली, देयर वर नो वन बॉय इन 1000 हु कुड डू इट वेल। और वो ये भी समझाता है उसको कि फैंसी को कलर करना, परफेक्टली फेंसिंग को कलर करना आसान काम नहीं है, और हज़ारों में से कोई एक ही बॉय ऐसा होता है जो कि उसको काम को अच्छे से कर सके। टॉम डिस्कवर ए ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पे टॉम जो होता है वो ह्यूमन इंसान के एक्टिविटी का एक नया लॉ की खोज करता है कि नो वन रन बिहाइंड ऑर्डिनरी थिंग्स, कि कोई भी व्यक्ति साधारण चीज़ के पीछे नहीं भागता है, बट विल हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है उसको पाने की उसकी इच्छा जो होती है बहुत मजबूत होती है। थिंग्स दैट आर नॉट इजी टू गेट, वो चीज़ें जिनको कि बहुत आसानी से नहीं पा सकता है। ओके, अब देखो हम आगे पढ़े। अरे यार, इसमें एक्टिविटी 8 में देखो, इसमें रियल राइटर शेयर देयर राइटिंग विद अनदर राइटर एंड हेल्प ईच अदर इम्प्रूव दर, यहाँ पर जो रियल राइटर होते हैं वो अपनी राइटिंग को शेयर करते हैं दूसरे राइटरों के साथ में, और हेल्प करते हैं एक दूसरे की अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने में, सुधार करने में। यू कैन फ्रॉम योर ओन राइटर्स ग्रुप, तुम अपना खुद का राइटर ग्रुप भी बना सकते हो। इन ग्रुप में यू विल डू अ पीयर रिव्यू, तुम इसमें पीयर रिव्यू बना सकते हो, विच मीन्स यू विल रिव्यू द राइटिंग ऑफ योर पीयर, जिसमें तुम अपनी राइटिंग को अपने पीयर्स को बता सकते हो, उसके बारे में बातचीत कर सकते हो उनसे। पीयर्स आर पीपल हु आर लाइक योर एज, पीयर्स वो होते हैं वो लोग जो कि तुम्हारे एज के होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं स्टोरी राइटिंग में, जॉब करते हैं, या और वो हमारे क्लासमेट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर क्लासमेट जतिन यूज टू मैनी वर्ड्स दैट शो हाउ वेरी मच ही लाइक टू स्टोरी, जतिन बहुत सारे अलग अलग वर्डों का यूज़ करते हैं, इससे पता चलता है कि वो उसको स्टोरी कितनी पसंद है। एंड योर क्लासमेट काजल, और दूसरी तरफ तुम्हारी क्लासमेट है काजल फॉरगेट द रेफरेंस ऑफ सोर्स, वो रेफरेंस ऑफ सोर्स ही भूल जाती है। योर प्रीव्यू माइट लुक लाइक दिस, तुमको प्रीव्यू है, इस तरह का तुमको प्रीव्यू देना है। अब इसमें देखो हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे स्टोरी ना जतिन वाली, इसको हमको पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, तो हम कैसे करेंगे। देखो देखो यहाँ पे हमारा दिया गया है, इसमें हमारा देखो एक थोड़ा सा और था। देखो एक्टिविटी 8 हमारी जो है यहाँ 8 है हमारी, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। इसमें देखो, इफ़ योर क्लासमेट जतिन यूज हिज ओन वर्ड्स एंड एक्सप्रेस हिज ओन ओपिनियंस एंड सेज हाउ मच ही लाइक टू स्टोरी और हाउ मच ही डिड नॉट लाइक टू स्टोरी। क्लासमेट है तुम्हारा जतिन, जो कि बहुत सारे वर्ड्सों का यूज करता है अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी राय बताने के लिए, और से हाउ मच ही लाइक द स्टोरी, जो बताता है कि उसको ये स्टोरी कैसी पसंद है, एंड हाउ मच ही डिड नॉट लाइक, और किस तरह की उसको स्टोरियाँ पसंद नहीं है, वो ये बात अपनी राय बताता है इसमें। इन दिस केस दिस समरी में नॉट बी नेचुरल, इस स्थिति में जो समरी होती है वो नेचुरल नहीं होती है। Another friend काजल फॉरगेट टू पुट रेफरेंस द सोर्स, और दूसरी तरफ जो फ्रेंड है काजल वो अपने रेफरेंस ही भूल जाती है। इन दिस केस योर रिव्यू माइट लुक लाइक द फॉलोइंग चेकलिस्ट, इस तरीके से तुम्हारा जो रिव्यू है वो एक चेकलिस्ट का काम करता है। एग्जामिन इट केयरफुली, इसको फिर उसके बाद तुमको चेकलिस्ट के बाद तुमको अपनी स्टोरी को, अपनी समरी को दोबारा से केयरफुली चेक करना है, एग्जामिन करना है, उसके बाद ही आगे
कुछ लिखना है। ओके बच्चों, ये हमने 2 चीज़ आपको समझाई, इसको अच्छे से समझिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। उसके आगे का मैं स्टोरी में आपको कल बताऊँगी। एक्टिविटी 9, 10 हम कल करेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड नाइट, हैव ए गुड डे, गुड बाय।